बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन व ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और ये ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हों उनको मुर्दा न कहो, दरअसल वो ज़िंदा हैं मगर तुमको उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं है। देखो हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल जान और पलों की कमी से। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें उनको खुशखबरी सुना दो। और ये वो लोग हैं जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और हमको सब अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह उनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायतें और रहमत हैं। यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं। बनी इसराइल से एक तवील खिताब के बाद बहुत सारी आयत उनके फ़ज़ाइल बयान करने और उनको दावत देने और उनकी गलतियों और कमियों कोताहियों से उन्हें बाखबर करने, उन पर जो उन्हें सज़ा हुई उसका ज़िक्र करने और उन पर जो इनामात हुए और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद की वजह से उनके साथ जो उनकी जो है नाज बरदारियाँ की गई और बार बार उनकी गलतियों को माफ़ करके फिर उनको एहसान व इनाम से वो किया गया, उसका सारा जिक्र करने के बाद आखिर में तहवील क़िबला का जिक्र किया है। अब इसके बाद फिर अहले ईमान से अमाल के बारे में, ईमान और अमल साले के बारे में और उसके सिलसिले में बात शुरू की गई है। तो इरशाद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये कुरान मजीद का एक ख़ास अंदाज़ है ख़िताब का, क्योंकि ईमान कबूल किया तो तुमने, ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, ए वो लोगो जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर और इसका इकरार करके सबसे रिश्ते तोड़कर हमसे रिश्ता जोड़ने का वादा किया है, दावा भी किया है, वादा भी किया है। दोनों बातें, ईमान वाला ये दावा करता है और ये वादा भी करता है। ईमान गोया एक तरह से दावा भी है, ईमान एक तरह से वादा भी है कि मैंने गैरुल्लाह से अपनी निगाह हटा ली है और एक अल्लाह की तरफ रुख कर दिया है। ईमान वालों तुम तो हमारे हो, हमारे होकर तुम जो है, तो एक होता है ना, तो बहुत ही लाड और शफ़क़त और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला ये सदा लगा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। अब चूँकि ये नया दौर शुरू होने वाला है, मदनी दौर, और इसमें जिहाद के फ़र्ज़ कर दिया गया है और फिर उसके बाद मसाइल दर मसाइल दूसरी तरह के, जानों की शहादत और जो है लोग शहीद हो भी रहे हैं और सब घर बार छोड़कर जंग के लिए निकलना कोई आसान काम नहीं है। तो उस वक्त ईमान वालों को तैयार किया जा रहा है। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, वो आएंगे, तो तुम्हें जब मुश्किल आए वो किया है तो तुम्हें दो हथियार हम दे रहे हैं ऐसे जिनसे तुम तक़वियत हासिल करोगे। उन मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों में तुम्हें इस्तिआनत मिलेगी। एक है सब्र और एक सलात। इस्ताइनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र कहते हैं, कुरान में पहले भी एक दिन सबक में बात अर्ज की गई थी कि सब्र की अहमियत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद ने जितनी मरतबा ईमान लफ्ज़ लाए हैं उतनी बार सब्र का लफ्ज़ लाए। यानी आप ईमान की अहमियत से को तो एक आम आदमी ईमान वाला भी जानता है, लेकिन सब्र उसके बराबर अल्लाह ताला कुरान मजीद में उसका जिक्र किया है। और सब्र के मायने जहाँ सदमा बर्दाश्त करने के भी हैं वो भी है, लेकिन उर्दू में तो सिर्फ सदमा, कोई हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए तो आदमी वावेला न करे, हाय उल्ला न करे, इसको सब्र कहते हैं। लेकिन अरबी में उम्मीद के ख़िलाफ़, मिजाज के ख़िलाफ़ सदमा बर्दाश्त करना भी इसमें शामिल है। और उम्मीद के, मिजाज के, तबीयत के, मफाद के ख़िलाफ़ देख कर रिएक्ट नहीं करना, मुनफिल नहीं होना, अपनी खैर पर, अपनी भलाई पर जमे रहना। और तात गुनाहों की तबीयत चल रही हो और बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा हो और फिर आदमी हिम्मत करके बांध कर अपने आप को रोकना, ये भी सब्र है। और तात के सिलसिले में सर्दी, गर्मी, बरसात, कसल, नींद, कमज़ोरी, ज़ौफ़, बीमारी होते हुए आदमी तात पर मुदावमत करना, ये भी सब्र है। सब्र के ये सब अज्जा हैं ये। तो सब्र से मदद, जब तुम्हें मुश्किल हालात आएँ, जब कुछ ज़रा तुम्हें कुर्बानी देनी पड़े, जब तुम्हें जान माल का नुकसान हो, जब तुम्हें जो है मुखालिफ की तरफ से बुरी बातें कड़वी गज़ेली सुननी पड़े, तो तुम अपनी भलाई पर जमे रहो। इसलिए कि अल्लाह से मामला है
जो कुछ भी मुश्किलें परेशानी आ रही है, हदीस में आता है कोई मुश्किल, कोई मोमिन के कोई कांटा नहीं चुभता, उसकी वजह से एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है। तो इंसान असल में बेइत्मीनानी और इस्तराब इंसान को उस वक्त ज़्यादा होता है, तबाही तौर पर तो तकलीफ होती है इंसान को, एक होती है कोई तबाही मुश्किल होती है, आमतौर फितरी है इंसान की, कोई चोट लगेगी तो दर्द होगा, किसी जगह कोई तो और तकलीफ, सर्दी होगी तो ज़रा उसे सर्दी की तकलीफ होगी, गर्मी होगी तो गर्मी की तकलीफ होगी, कोई दुख होगा तो उसकी तकलीफ होगी। एक होती है तबाही तकलीफ, एक होती है अकली तकलीफ, ये है। तो तबाही तकलीफ तो हर इंसान को होती है, लेकिन अकली तकलीफ आदमी को उन चीज़ों पर होती है, उन मसाइल और मसाइब पर, उन मुश्किलात पर होती है जिसके बारे में उसको ये है कि ये जो है मुझे सज़ाएं दी जा रही हैं और जिसका उसे बदला मिलना है, कुछ उजरत मिलनी है, उसका कोई जो है उसे फ़ायदा होने वाला है, तो उस तकलीफ़ पर आदमी को अकली तकलीफ़ नहीं होती। कई दफ़ा मैं मिसाल दिया करता हूँ इस सिलसिले में कि आदमी सीज़न के मौके पर दुकानदार जो होते हैं, ईद का सीज़न है, दिवाली का, होली का, अच्छे सीज़न होते हैं, उसमें दुकानदारों की बहुत दुकानदारी होती है। तो सुबह सवेरा से दुकानदार आना शुरू हो जाते हैं और रात को देर तक दुकान खोलनी पड़ती है, आधी आधी रात तक। ईद के महीने में तो पूरी रात दुकान खुली रहती है, सुबह से पहले तक, सहरी तक खुली रहती हैं दुकानें। अब उसमें ऐसा है बुखार हो गया, कोई और तकलीफ हो गई आदमी को, तो दुकान बंद नहीं करता आदमी, कोई और तो जा नहीं सकता। ये तो एक दिन का मौसम है, आज तो एक महीने की गैर सीज़न की आमदनी है और आज की एक दिन की आमदनी होती है। तो सुबह सवेरा निकल जाता है, चाय के लिए दूध नहीं आया था, नाश्ता तैयार नहीं हुआ, अरे तुझे नाश्ते की लग रही वहीं भेज देना, या देके जाएगी, चला जाता है आदमी सुबह से भूखा प्यासा। अब बाज़ दफ़ा गाहक आ रहा है, पेशाब पखाने इस्तिंजे की ज़रूरत पेश आती है तो आदमी बर्दाश्त करता रहता है, गर्मी हो रही, बिजली चली गई तो बर्दाश्त करता है, और मुसलसल दुकानदारी हो रही है, वो खाना भी नहीं मिला, दोपहर को खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली, खाना रखा हुआ है। अब अगर कोई ऐसे में उससे कहे, कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी उसे, न खाना, न आराम, न इस्तिंजा, न कुछ, सख्त गर्मी में उससे कोई कहे कि इन ग्राहकों को मैं दूसरे दुकान पर भेज दूं, कि अकेले ही की दुकान के बाजार के पास क्यों आ रहे हो, अरे अल्लाह के बंदो, ये इतनी मशक्क़त हो रही है, अब तकलीफ हो रही है, लेकिन अकली तौर पर इसमें उसे मज़ा आ रहा है, इसलिए कि उसका बदला मिलना है। तो ऐसे ईमान वाला जो साहिब ईमान है, तो उसे हर नेकी का बदला, उसे जो हर तकलीफ का बदला मिलेगा, हर कांटे के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है, तीन तरफ से 3 in 1 कमाई हो रही है। तो फिर उसे जब ये होगा कि अल्लाह के यहाँ से मिल रही है और अल्लाह से मेरी डीलिंग है और वहाँ से मुसलसल मीटर मेरा चल रहा है, तो फिर उस परेशानी में उसे परेशानी नहीं होगी, फिर वो उससे तक़वियत होगी, उसे हौसला बढ़ेगा। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और नमाज चूँकि अल्लाह से मुलाकात है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन है, जब अपने को कोई मुसीबत हो और मुश्किल हो और हमें मालूम हो कि एक बड़े से वास्ता है जो सारे मुश्किलों को हल करने वाला है, हम उससे फरियाद कर भी सकते हैं, और जब चाहे दरवाज़ा खुला हुआ है, उसने कह रखा है जब चाहे आ जाओ हमसे, हमारे पास अल्लाह की तरफ से सिर्फ मकरूह औकात के कभी भी आप आदमी 2 रकअत नमाज के लिए आ सकता है। तो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह के सामने अपनी फरियाद करेगा, तो अपना दिल हल्का करके हाकिमुल हाकिमीन से खुद तबीयत एकदम हल्की हो जाएगी। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को कोई मुश्किल पड़ती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसीबत होती, फ़ौरन आप नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते थे, इसलिए कि नमाज इंसान के गम को हल्का करने के लिए और फिक्र को हल्का करने के लिए, और नमाज से जब आदमी को मुनासबत हो जाएगी, यकीनन एक ईमान वाले के लिए तो वही होना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। और नमाज जब आंखों की ठंडक बन जाएगी तो आदमी को यकीनन नमाज जो है वो सदमे में और दुख में और तकलीफ में उसके लिए तक़वियत का जरिया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है, मैयत का वादा किया है। कितना बड़ा वादा है साबिरीन से, जिनको मुश्किल पड़े और जिनको अल्लाह ताला, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बिला शुबा तहकीक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फिर आगे फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला, खबरदार उनको मुर्दा मत कहना जो अल्लाह की राह में जान दे दी, जो शहीद हो गए। शहादत कितना बड़ा एजाज़ है शहीदों का। हदीस में आता है कि जो है शहीद का जो है शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के नबी की महबूब तरीन दुआओं में जो दुआ बताई गई है, अल्लाह वरज़ुक़ना शहादत, 4 दुआएं जिनके बारे में उलमा ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही जो है एक कैफियत के साथ ये दुआ मांग करते थे और बहुत पसंदीदा दुआएं थी। अल्लाह वरज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीली,
अल्लाह मुझे अपनी राह की मौत नसीब फरमा दी, अपनी राह में अपनी मोहब्बत में जान देना नसीब फरमा दी। आपने फरमाया मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, के बाद में 70 बार शहीद किया जाऊँ। और शहादत का जो मजा वो हदीस में आता है कि वो शहीद जन्नत में जाकर अल्लाह से फरियाद करेगा, मुझे फिर दुनिया में भेज दीजिए ताकि मैं शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ। मौत से आदमी को डर लगता है, इसलिए मैं दोस्तों साथियों से कहा करता हूँ भाई बुज़दिलों के लिए ये अल्लाह ताला ने दिया है शहादत का काम, इसलिए कि मौत से जान बचेगी नहीं। अल्लाह फरमाए वला तुक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबिलिल्लाह अमवात, खबरदार उन लोगों को मुर्दा मत कहना जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए। शौक़ शहादत ईमान के लिए लाजिम व मलज़ूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुनाफिक की मौत है उस शख्स की मौत जिसने न कभी जिहाद किया न इसकी तमन्ना की कि मैं शहीद किया जाऊँ। जिस दिल में शहादत की शौक़ नहीं वो दिल मुर्दा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिंदा दिल नहीं है, गैर ईमान वाले का दिल है वो। तो ये शहादत का शौक़ असल में एक बहुत बड़ा अलाउद्दीन का चिराग और नुस्खा कीमिया है। इसके वास्ते से इंसान की ज़िंदगी का मेयार कहीं से कहीं हो जाता है। और ये बात बिल्कुल जो है बहुत ज़माने अल्लाह के शुक्र है बचपन से अल्लाह के नेक बंदों से ताल्लुक़ रहा और अल्लाह के जो मशहूर बुज़ुर्ग अकाबरीन हैं उन सब के यहाँ जाने का मौका मिला। अल्लाह के हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नाजिम थे मदारिल उलूम के, ऐसे साहिब दिल साहिब बातिन लोगों में थे कि उनके हालात कैफियत बिल्कुल सुनने को हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब से, हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब, हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब हमारे हज़रत वाला मौलाना मंजूर नौमानी, सारे जो अपने ज़माने के अकाबरीन बुज़ुर्गों की खिदमत में रहने का मौका मिला अल्लाह के शुक्र। और जितनी दीनी तहरीकें और तंजीमें हमारे मुल्क में हैं, जमात इस्लामी वालों के साथ भी अल्लाह के शुक्र है उनकी खिदमत में भी जाना हुआ, उनके प्रोग्रामों में शरीक होने का मौका मिला। तबलीगी जमात से तो छठी क्लास से ताल्लुक़ है, तमाम ही जो मशहूर खानकाएँ हैं उनमें रहने का मौका मिला, उनके माहौल को देखने का मौका मिला। जो लोग भी अपनी इस्लाह और तज़किया के लिए अल्लाह के लिए काम करने वाले लोग हैं सभी से मौका मिला। मगर मैंने बहुत बारीकी से गहरने के बाद एक तरह से रिसर्च तक में पहुंच गया इस बात के लिए कि इंसान की जिंदगी 100% अल्लाह की रजा के लिए हो जाए। एक तो एक कभी कभी रमक सी आ गई, कोई आखिरत की बात पढ़ी, कोई जन्नत की बात पढ़ी तो दिल में ख्याल हुआ भाई मरने के बाद तैयारी करनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी भी कुछ ज़िंदगी है, हम तो अल्लाह के लिए कुछ भी जीते बीते नहीं हैं और ये है। तो कभी कभी जज्बा सा आ गया, कैफियत सी आ गई, वेव सी आ गई। एक तो ये बात है, एक ये है कि हर काम 100% अल्लाह की रजा के लिए होने लगे। बस हर काम अल्लाह की रजा के लिए होने लगे, जो भी अल्लाह की रजा के लिए होने लगे। ये मेरे लिहाज से उस वक्त तक मुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं कह रहा हूँ मैं, मुमकिन नहीं है जब तक के दिल में शहादत का शौक़ ना हो, अल्लाह की राह में जान देनी। एक जान देने का शौक़। फिर ये बात है कि इंसान असल में ये मैं समझता हूँ खुसूसन दावत में अपने साथियों से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दावत की में सबसे बड़ी रुकावट है खौफ और गैरुल्लाह का खौफ और डर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सारे खौफों से आदमी निकल जाता है जब जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जान का डर सबसे बड़ा डर होता है जब जान देने के लिए। इसलिए कहते हैं एक मरने वाला 1000 मारने वालों पर भारी होता है। देखते हैं मुजाहिदीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन क्यों इतनी कम तादाद में बड़े बड़े जमघट्टों में घुस जाते थे और सब कुछ करते थे। सिर्फ यही था उनका ये कि वो जान देने का शौक़ था उनको, जान लेने के शौकीन नहीं थे। वो दूसरे को मारना कत्ल करना इसलिए नहीं जाते थे, शहादत के शौक़ में। हज़रत खालिद इब्न वलीद सैफ मिन सैफुल्लाह कहलाते थे। खालिद ने तो फतह ये मशहूर हो गया, उसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को उनको माजूल करना पड़ा है। खालिद ने तो फतह क्या है, इस्लाम है तो फतह है, उसके लिए बहाने तलाश करके और बाकायदा वो एक माजूल नामा जंग के मौके पर भेजा। लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद जब माजूल नामा आया तो कहने के अब तक सिपह सालार को अपनी जान की हिफाजत भी ज़रूरी है, अब मेरे अल्लाह ने मुझे आज़ादी दे दी, खालिद अब खूब अपनी जान देने के लिए शौक़ से लड़ेगा। ये कहा उन्होंने। बिस्तर मर्ग पर इंतकाल हुआ तो बड़ी हसरत से ये बात कहने लगे कि सारी ज़िंदगी इस हसरत में खालिद जंगों में जाता रहा कि शायद अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, लेकिन औरतों की तरह बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ कर मर रहा है। यानी हर जंग में वो शहादत के लिए जाते थे, जान देने के लिए जाते थे, ये था। तो ये जान के खौफ से आदमी निकला, सब खौफ से बच जाता है फिर आदमी। और ये जाहिर है कि मौत से फरार सिवाय शहादत के और कोई तरीका नहीं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है अल्लाह के वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें खबर नहीं। एक जगह फरमाया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून,
वो रिस्क दिए जाते हैं, जिस तरह जिंदे रिस्क दिए जाते हैं इस तरह उनके रिस्क का अल्लाह ने इंतजाम किया है। तो ये शहादत जान बचेगी। इसलिए मैं कहा करता हूँ भाई काहिलों के लिए तो आदमी जो है वो, अक्सर भाईजान हमारे मुझसे कहा करते हैं कलीम तू बहुत बुद्धू था, मैं समझता था भाइयों में सबसे बुद्धू है, मगर तू सबसे होशियार और चालाक निकला, तुझसे इबादत तो होती नहीं, नमाज रोज़ा ज़्यादा नफली तस्बीहात और मामूलात, तूने दावत का अच्छा धंधा निकाला कि लोग इस्लाम कबूल करते जाएंगे और तेरे नाम माल में अमाल लिख के जाएंगे। मैंने कहा भाईजान अच्छा तो तिजारत का सही तो तरीका यही है कि आदमी की अपनी पूंजी भी कम लगे और मेहनत भी लोग कमाएं, हमारे अकाउंट में जमा करें। इसलिए मैं कहा करता हूँ काहिलों के लिए दावत, अब बुज़दिलों के लिए शहादत। ये शहादत यकीन नहीं है इससे ज़रूर। और ये बात चूँकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नफली चीज़ है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक की मौत है उस शख्स की मौत जिसके दिल में शहादत का मौत नहीं, वो दिल मुर्दा है। तो हर मुसलमान इसका मुकल्लफ बनाया है कि वो अपने दिल में शहादत का शौक़ पैदा करे। लेकिन शहादत के शौक़ के सिलसिले में ये बात समझनी चाहिए। हम लोग यहाँ कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त थे हाफिज़ अकबर, उनका मैं सुनाया करता हूँ, बड़े ज़रीफ़ुल मिजाज थे, बहुत ऐसे थे हमारे साथ, बड़े मुखलिस लोगों में थे। इंतकाल हो गया बेचारों का, वो हरियाणा में गए, पहले तावीज़ गंडे वगैरह किया करते थे, वहाँ हम लोगों से वाबस्ता हुए, जिस चीज़ को कर लिया बस संभल गए, वो बस इस पर थे। बड़े अजीब वो था, वो बहुत खुश खुराक भी थे। वो कहा करते थे हमारे गाँव में जाओ कसेरवे में तो जाकर पूछ लेना अपना बकरा काट के जो पूरा खा गया था वो कौन हाफिज जी है, उससे बैठे बैठे सोते थे, लेट के नहीं, वो पाँव हाथ चलाते थे। उनकी बीवी के दांत टूट गए थे, लात मारी उन्होंने लेटे लेटे, वो बेचारे मुंह पे लग गई, ऐसा हुआ था। एक मरतबा बैठे बैठे नमाज में सोने लगे, नमाज पढ़ा रहे थे, सो गए, उठ के चल दिए। तो बेचारे देहातों ने क्या, गाँव वालों ने कि सलाम तो हुई नहीं हाफिज जी। कहने लगा अच्छा सलाम नहीं हुई, तो लोग अल्लाह अकबर, फिर दोबारा सलाम करने लगे। तो वो यहाँ आए, हम लोग दुआ कर रहे थे, तो कहते हैं ना कि बात चीज़ें ऐसी हैं जो पहले जो है आदमी को दवान इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर ग़िज़ा बन जाती है, फिर मज़ा बन जाती है। हमें जिस चीज़ का मुकल्लफ बनाया, हमारे नबी ने शहादत मांगी तो हम भी मांगे, तकल्लुफ़ी मांगे, क्या अजब है। अल्लाह ताला हम पर कैफियत तारी कर दे, अल्लाह हमें कबूल भी कर ले किसी वक्त। तो हम दुआ मांग रहे थे, फिर उसके बाद वो मिलने के लिए आए कुछ दिन के बाद फुलत। मैंने कहा हाफिज जी खैरियत है? कह जी हाँ बस बिल्कुल ठीक है, अब तो बिल्कुल मसला, अब तो बिल्कुल हो गया सही। क्या हुआ बताइए? कहने लगे अब तो बस बिल्कुल तैयार हूँ जी, बस दुआ जो मांगी है शहादत की, बस एक कैफियत सी बन गई। मैंने कहा अच्छा भेज दूँ तुम्हें लाम पर? ऐसे मैं कहने लाम पे? कहने लगे जी हाँ बिल्कुल। फिर कहने लगे जी जब बिल्कुल बात बिल्कुल आखिरी बनती थी ना दुआ की, तो अंदर से ऐसा होता था अगर होने लगी तो क्या होगा, एकदम हिरराट सा हो जाता था, होने लगी। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, बेतकल्लुफ़ थे। मैंने कहा बेवकूफ़ हो, घर में मरोगे। देखो मौत का एक वक्त मुतय्यन है, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। शहादत का मतलब ये नहीं कि वक्त से पहले मौत आ जाएगी, और जहाँ मौत जब वक्त आ जाएगा, इन्नमा युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम महफूज किलों में भी होंगे, बंकरों में भी होंगे, तो वहाँ भी आ जाएगी। बोले इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो तो तुम्हें पकड़ेगी, जरूर वक्त पर पकड़ेगी। एक लज़्ज़त ना आगे हो सकती है ना आगे। मैंने कहा घर पे मरोगे तो कितने दिन अस्पताल में जाओगे, कभी वेंटिलेटर लगेगा, कहीं नाक में नलकियाँ लगेंगी, पेशाब में नलकियाँ लगेंगी, कितने लोग सतर देखेंगे, पता नहीं ऑपरेशन हो, कहाँ कहाँ जख्म हो, कितने दिन सांस निकलता है, कितने दिन तक आदमी मौत हयात के और नज़ा के हालत में होता है, कितनी तकलीफ होगी। और शहादत में तो हदीस में आता है कि जितनी चींटी के काटने की तकलीफ होती है इतनी भी तकलीफ नहीं होती। जैसे आटे में से बाल निकाल लिया बस ऐसा होता है, आदमी की मौत होती है। यानी कि अच्छा तो बस फिर तो ठीक है। तो शहादत का मतलब ये नहीं है आप शहादत के जो फजाइल हो, इसीलिए तो साहबा फरमाते फुज़्तु व रब्बिल काबा, शहीद होते होते रब की कसम, रब काबा की कसम हम कामयाब हो गए, हमें पता लग गया, मज़ा आ गया, जन्नत का मज़ा आ गया, खुशबू है जैसे। तो ये शहादत का शौक़। लेकिन ये शहादत का शौक़ अगर पैदा हो जाए, जब आदमी शहादत के शौक़ में, बाद मुजाहिदीन के तासुरात इस तरह के नकल किए गए हैं, हथियार लगा के जब जाता है तो हर कदम में दुनिया से ऐसा कट जाता है, दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया उसका, वो तो आखिरत के लिए, अल्लाह से मोहब्बत कर मुलाकात के लिए जाता है। तो जो कैफियत होती है वो फिर उसके लिए मरने की, उसके लिए जीने की मज़ा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिहाद जो क़यामत तक फ़र्ज़ किया गया है उसमें असल में शहादत का शौक़ बाकी रखने के लिए माहौल तैयारी। जिहाद हर वक्त फ़र्ज़ है, जिहाद तो वक्त पर फ़र्ज़ होता है, जिहाद में शहादत के लिए तैयार रहना। इसलिए कि एक बार आदमी बुज़दिली से निकल जाता है,
और फिर वो बहादुर बन जाता है, हर काम करने के लिए उसमें हिम्मत हो जाती है फिर वो, वरना हर खतरा उसे रोकता है, और ये रोकता है वो रोकता है। इसलिए इस्लाम दीन फितरत है, इंसानी फितरत, अल्लाह हमारी फितरत को पैदा करने वाले मिजाज को, तो हमारी ज़रूरत का ख्याल करके जो है ये उसूल ये ज़ाब्ते बनाए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस शहादत के इतने फ़ज़ाइल और इतनी इसको हासिल करने के लिए हमें इतना मुकल्लफ बनाने के बावजूद भी जान की बड़ी कीमत है इस्लाम में। जान देने के लिए भी, जान हमारी मिल्कियत नहीं है, हमारे पास अमानत है। जिस तरह जान दूसरे के लेने के सिलसिले में इतना किसी मोमिन की जानबूझकर जान लेगा और कत्ल कर देगा मुतअम्मिदन, तो उसके बारे में फरमाया है कि उसको जहन्नम में अल्लाह का गज़ब और अल्लाह की लानत, और कभी हमेशा हमेशा दोज़ख में जाएगा। तो किसी की जान लेने के सिलसिले में जिस तरह फरमाया, उसूल बता दिया, अन्नहु क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। किसी एक आदमी की नाहक जान ले ली तो इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान ले ली। इतने ज़्यादा उसूल हैं जान लेने के। तो जान देने के सिलसिले में भी यही बात है। इस्लाम के उसूल जिहाद और ज़ाब्ते की रियायत किए बगैर आदमी ने जान दी तो खुदकुशी करने वाला समझा जाएगा। खुदकुशी की सज़ा यह है कि क़यामत तक उसे बार बार मौत दी जाएगी, मरने को कहा जाएगा। इसलिए फ़ुक़हा ने यहाँ तक कहा जान के सिलसिले में इतनी अहमियत है कि ड्राइविंग के उसूल की रियायत किए बगैर अगर आदमी का एक्सीडेंट हुआ, जो अलग अलग इलाकों में ड्राइविंग के उसूल ज़ाब्ते होते हैं, उनमें आदमी एक्सीडेंट से और जान बची रहेगी, इसके उसूल ही तो है वो। तो अगर एक्सीडेंट हो गया उसका और उसने उसूल की रियायत नहीं की, स्पीड थी 100 किलोमीटर, चलाया 150 किलोमीटर, या जो भी ज़ाब्ते कायदे थे उनका रियाज नहीं किया, उसने बेल्ट नहीं लगा रखी थी या कोई और उसूल को तोड़ा और फिर ड्राइविंग के उसूलों का खिलाफ, दाहिने अपनी तरफ चलना था दूसरी तरफ चला, जो उसूल थे उनका रियायत नहीं की, तो अगर दूसरा आदमी चला जाएगा, मौत आ जाएगी, तो उसे कत्ल का गुनाह होगा, और खुद मर जाएगा तो खुदकुशी का गुनाहगार होगा। ये ऐसा है। ये अब अफसोस ये है कि हमने जो है वो उन उसूलों को न, जान की अहमियत और वक़्त जो इस्लाम ने बताई है, अपनी भी दूसरे की भी, और दूसरे की हिफाजत और अपनी हिफाजत के जो उसूल बचाए हैं, बचो और बचाओ के जो उसूल बनाए हैं, उनकी रियायत न करने की वजह से हम लोग इस्लाम को और खुसूसन इस्लामी जिहाद को तो बिल्कुल ही हमने बर्बाद करके बदनाम करके रख दिया। हालांकि इस्लामी जिहाद ऐसा था, हमारे यहाँ जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, एक मरतबा सऊदी अरब गए तो वहाँ एक आलिम ने इस्लामी जिहाद के उसूलों पर एक मुहाजरा दिया अंग्रेजी में, तो महीनों तक वो इस्लामी जिहादी की तारीफ पर तकरीर करते रहे। कोई भी सियासी जलसा होता था उसमें कहते थे इतना कंस्ट्रक्टिव अमल है इस्लाम का जिहाद, तो वो तो ऐसी ज़रूरत की चीज़ है ये। मैं एक मरतबा कश्मीर गया तो वाशिंगटन पोस्ट के एक नुमाइंदे वहाँ आ गए, वो आकर इंटरव्यू के लिए लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने, मैंने कहा बुला लीजिए। तो सबसे पहला उनका सवाल था कि इस्लामिक टेररिज्म के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा इस्लाम कहते हैं पीस को, शांति को, और टेररिज्म कहते हैं दहशतगर्दी को। तो टेररिज्म ऑफ पीस, शांति का आतंकवाद, ये लफ्ज़ ही सही नहीं है, लुगत में से निकाल देना चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस्लाम में तो जो भी इस्लाम को जानता होगा और इस्लामी उसूल को मानता होगा, दहशतगर्दी ख्वाब में भी उसके नहीं आ सकती। इसलिए कि इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है, कानून ये है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अल्लाह ने मिन अजल ज़ालिक कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को कत्ल कर दिया, अन्नहु क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, ये पहले इस्लाम के पैगम्बर हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उस ज़माने से कानून चला आ रहा है कि अन्नहु क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने जान दे ली किसी की नाहक, किसी की भी फसाद के वास्ते से या किसी वास्ते से, तो वो उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक आदमी की जान बचाई, उसने मन आया फ़कअन्नमा आया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक आदमी की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस्लाम को, जो आदमी इस्लाम को जानता हो तो किसी हालत में खून नाहक नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। इस्लाम के तो उसूल जिहाद ये हैं कि सिपा सालार को अमीरुल मोमिनीन हिदायत करके भेजेंगे, हालांकि उसूल हैं, कानून है, और वो कानून हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के दस्तखतों के वास्ते से इस्तांबुल के कुतुब खाने में अभी तक मौजूद है, मुरतब शक्ल में रखा हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन जाते वक्त जो उनको हिदायत करेगा, उनमें एक हिदायत ये भी करेगा, खबरदार बच्चों पर हथियार नहीं उठाएंगे, खबरदार औरतों को कत्ल नहीं करेंगे, बूढ़ों को नहीं मारेंगे, जानवरों को नहीं मारेंगे, आग में नहीं जलाएंगे, पानी में नहीं डुबोएंगे। फौजी अगर जान बचाकर चल जाकर अपनी मजहबी इबादत गाह में, गुरुद्वारे, मंदिर या गिरजा में जाके घुस जाएगा तो उसका पीछा नहीं करेंगे।
अब जंग कोई मैदान शहरों में तो होती नहीं, मैदानों में है। वहाँ बच्चे, औरतें और बूढ़े जो आए हैं वो अपने फौजियों की मदद करने के लिए आए, लेकिन इस्लाम उन पर हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देता। फौजी अपनी मजहबी इबादतगाह में चले जाएंगे तो उसका पीछा करने की इजाज़त देता। जो इस्लाम का ऐसा उसूल हो, इस्लाम कैसे इजाज़त दे सकता है कि आदमी खुद अपनी जो है वो बम से अपनी जान उड़ा दे या बच्चों को और मासूम बच्चों को कत्ल कर दे? इस्लाम में तो है ही, तो आखिरी दर्जे का जुल्म और ज्यादती है। इस्लाम कैसे ये शांति और सुकून का ये मज़हब ये वो कर सकता है? लेकिन मैंने कहा देखो एक बात ये ज़रूर है कि इस्लाम अपने मानने वालों में शहादत का शौक़ पैदा करता है, बुज़दिली उसमें ख़त्म कर देता है। जान अल्लाह की राह में देना, अल्लाह की मोहब्बत में देने का जज्बा पैदा करता है, इसका शौक़ शहादत। इस शौक़ और ये जो मुसलमानों के नाम आते हैं, मैंने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे से ये बात कही, ये जो मुसलमानों के नाम आते हैं इसमें असल में तो मुसलमानों के इस शहादत के जज्बे का फ़ायदा उठाकर जो लोग इस्लाम को शर समझ रहे हैं, इस्लामी दावत की मुजरिमाना गफलत की वजह से, वो लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों को इस्तेमाल कर लेते हैं जिन्हें इस्लाम के उसूल जिहाद मालूम नहीं, जान देने और लेने के उसूल मालूम नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर ये चाहता है अमेरिका के मुसलमानों के नाम दहशतगर्दी में ना आए तो बजाय जिहाद की आयतों को कुरान से निकालने के बजाय इस्लामी उसूल जिहाद की क्लासें अमेरिका अपने खर्च पर पूरी दुनिया में शुरू करे। तो एकदम दंग हो गए, एकदम वाइस में आ गए, क्या बात कही मौलाना, क्या बात कही। और वो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में मेरा इंटरव्यू छापा, मुझे भेजा। वो बाद में जब मेरा अगला सफ़र हुआ तो इंतज़ार कर रहे थे कि इतने कमेंट्स आए, इतने कि भाई उन मौलाना को तो अमेरिका बुलाइए, इन मौलाना को तो अमेरिका बुलाइए, ये है इस्लाम का उसूल है जिहाद। जिहाद ऐसा इतनी बड़ी पूरे हिजाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र व शिर्क का खात्मा करके इस्लामी ममलिकत कायम कर ली और दोनों तरफ के 1100 कुछ लोग काम आए, शहीद हुए 1100 कुछ लोग। और पूरी 60% दुनिया में जो इस्लामी ममलिकत कायम हुई उसमें कितने लोग हैं, हैरतनाक है वो, इतनी कम तादाद। आम छोटी सी खानदानी जंगों में इतने लोग चले जाते हैं, इसलिए कि जान देने के और लेने के इतने उसूल हैं। ये अपनी नफ्स के लिए दूसरे हजरत अली करमल्लाहु वजह सवार हो गए किसी काफिर मुश्रिक के सीने पर जंग के मौके पर, जिसने बहुत से कई मुसलमानों को कातिल किया था और वो भी बड़ा होशियार था, उसने मुंह पर थूक दिया हजरत अली करमल्लाहु वजह के। तो हजरत अली करमल्लाहु वजह खंजर घोप रहे थे, ऊपर को ले लिया, फिर उतर के सीने से। क्या हुआ? अब तक तो मैं इस्लाम अल्लाह के लिए तुमसे जंग कर रहा था और मुझे गुस्सा आ गया, मैं गुस्से के लिए एक आदमी की जान लूंगा तो खून नाक हो जाएगा। अन्नहु क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन फ़कान्नमा क़तल अन्नास जमीअन का मैं मुर्तकिब हो जाऊंगा। ये इस्लाम। एक ज़माने में ये हमारे अनवर भाई जो बिल्डर हैं, इनका ये मेरे पास आया जब हम शुरू में कैंप लग रहा था वहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का एक वफ्द आया हुआ है यहाँ पर और वो जो है कुछ किसी मुसलमान स्कॉलर से मिलना चाहता है कि जो है वो लेडी थी जो रोटियां पकाने की उनकी मशीन थी, उनसे इनके ताल्लुकात थे। इन्होंने वहाँ मेवात में एक मदरसे में रोटियां पकाने की वो बड़ी मशीन दिलवाई थी। मिसेस क्या था उनका नाम इस वक्त मुझे याद भी नहीं आ रहा, बड़ी वो सोशल वर्कर थी, उनको उनका रहबर बनाया गया था। तो बहुत क्रीम वफ्द था, वहाँ से होम सेक्रेटरी थे और जो है उनके मजहबी उमूर के वजीर थे और कई इंजोज के वो थे, बाद पादरी थे, तकरीबन 14-15 लोगों का वफ्द था। तो वो लोग जो है आए बैठे वहाँ पर, मुझसे वो यही इस्लामिक टेररिज्म के पर बात की, तो मैंने यही बात कही पहले उनसे, इस्लाम से तो टेररिज्म का कोई वास्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहने लगे असल में हमें वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से हमें लोगों को भेजा है, मौलाना आप हमारी मुश्किल को समझें, हमें हुकूमत ने भेजा है सरकारी तौर पर। तो ऑस्ट्रेलिया में टेररिज्म कोई मसला नहीं, वहाँ कोई ज़्यादा ऐसा बिलास नहीं हुआ, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म का खौफ है, फोबिया है वहाँ पर। तो ये फोबिया हमें भेजा गया हिंदुस्तान के मुसलमान स्कॉलर से मिलिए कि वो मोतदिल किस्म के उलमा हैं वहाँ पर, वो सही बताएंगे कि इसका क्या इलाज है, क्या वजह है, वो वहाँ जाइए आप, हिंदुस्तान भेजा है हमें। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ, वो उनमें से एक स्कूल चलाते थे, एक साहब उसके मैनेजर थे, उन्होंने बताया कि देखिए मेरे स्कूल में तकरीबन 4000 स्ट्रेंथ है, 4000 तलबा पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा 7वीं या 8वीं क्लास में मुसलमान पढ़ता है, पूरे बच्चे उससे हैबत खाते हैं कि पता नहीं कब ये पूरे उसमें खून बहा दे, इतना करते हैं। मैंने कहा उसकी सिर्फ बात यह है, उसका इलाज मैंने उनसे कहा कि इस निसाब में इस्लामियात शामिल की जाए, इस्लाम पढ़ाया जाए। फोबिया है, गलत फहमी की वजह से हो गया है, जब हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे तो इस्लाम से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उनका बहुत सही है और हम जाएंगे तो वो हम आप बिल्कुल आप उनको बहुत शुक्रिया अदा करने लगे। एक साहब ने उनको बोसा दिया कि तूने बहुत सही आदमी से मिलाया, हमें तो पहली मुलाकात बस मुकम्मल हो गई, हमारी समझ में आ गया, ये कहने लगे वो लोग। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए
वो जो है वो जो लोग यहाँ हमारे हिंदुस्तान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम सब खूनी रिश्ते के बहन भाई हैं और आप हमारे मेहमान हैं, मेहमानों को मेज़बानों को एक दूसरे को तहब्बो हदिया दो, मोहब्बत। अब आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लोग हैं, अब हम हिंदुस्तान से आपको क्या हदिया दे सकते हैं? और तो कुछ हदिया दे नहीं सकते, लेकिन मैं एक हदिया देना चाहता हूँ, इसका वो नहीं है। तो मैंने कहा कि सब लोग जो है मुश्किल पड़ती होगी, परेशानी आपको, तो वो मालिक ऊपर वाला सब मसलों को हल करता है। तो आपको कोई सुबह को जैसे उठते हैं तो या हादी या रहीम 100 बार पढ़ लिया करें मालिक से। ये हॉटमेल लाइन का नंबर दे दिया मैंने आपको, सीधे आप अपनी समस्या और प्रॉब्लम को कहेंगे तो इंशाल्लाह हल होगी। तो उन्होंने सबने डायरिया निकाली कि आप अपने हाथ से लिख दिया, यानी बाबरकत हाथ से। फिर मैंने कहा कि मौत जिंदगी का कुछ पता नहीं है और जो है ये नहीं। फिर मैंने उन्हें सोचा बेचारे जब इस कदर इतना ज़्यादा, हाँ फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने अपने पर्स खोल लिए और किसी ने जो है वो कोई तोहफा, किसी ने डॉलर, किसी ने पेन, किसी ने कुछ, इतनी बड़ी मेज थी उसे पूरे को भर दिया। हमें लाना मुश्किल हो गया उन गिफ्ट्स को। तो मैंने कहा इतने मोहब्बत से वो आया तो ये पूछेंगे। फिर मैंने उन्हें कलमा पेश किया, मौत ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, अब रिश्ता है, आप अल्लाह के यहाँ पकड़ेंगे, देखिए इसके बगैर, कलमे के बगैर निजात नहीं है, और कलमा पढ़ लिए मैंने थोड़ा समझाकर। उनमें से 3 लोग उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा। बाद में वो टच में रहे, वो सरफराज भाई और वो, तो उसके बाद तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ईमान में आ गए, बाद में आए। तो इससे बहुत ही अपने जुर्म का एहसास भी हुआ कि बेचारे इतने करीम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के आए हैं और उन्हें बुनियादी चीज़ें इस्लाम की मालूम नहीं थी, और सुनकर ऐसा दीवाना हो गए हमने। हमारी कैसी मुजरिमाना गफलत है कि हमने उन तक दीन पहुंचाया नहीं। तो और इसी वजह से वो इस्लाम और इस्लामी जिहाद बदनाम हो रहा है। वो समझते हैं आम जंगें जो होती हैं दूसरे को हथियार लेकर कत्ल करने की और खून बहाने की, कब्जा करने की और नाहक लोगों की जानें लेने की, इस्लाम में तो ऐसे उसूल, ऐसे ज़ाब्ते बनाए हैं। यानी फसादात के सिलसिले में, जो फसादात एक ज़माने में तो हमारे बचपन में बहुत होते थे, 84 से 87 तक भी रहे, उससे पहले भी। आज वहाँ हुबली का फसाद हुआ, भागलपुर का हुआ, मुरादाबाद का हुआ, कैसे दर्दनाक फसाद थे। तो ऐसे में जवान ईद का ज़माना था हम लोगों का, तो खून जोश मारता था और ये होता था भाई बदला लेना चाहिए, करना चाहिए। उस ज़माने में हज़रत मुफ्ती महमूद साहब से बहुत करीबी ताल्लुक़ था, मौलाना मंजूर नौमानी से, हज़रत क़ाज़ी सिद्दीक़ साहब से, अपने हज़रत वाला से, सबसे मैं बहुत जोर देता रहा, बल्कि एक तरह से मुबाहिसा करता रहा, मुजादला करता रहा कि जब हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का दौर है और हिंदू मुसलमान को मुसलमान समझकर मार रहे हैं, ये तो नहीं मान रहे कि किससे हमारी दुश्मनी है, और मुसलमान हिंदू समझकर। तो ऐसे वक्त में एक आदमी ने अगर किसी को मारा है तो उसके बदले में किसी हिंदू कम्युनिटी के किसी भी आदमी को मार सकते हैं हम, इसकी इजाज़त होनी चाहिए ऐसे वक्त में, वरना तो वो हावी आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, उनके पास उसूल नहीं, तुम्हारे पास उसूल है। इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। एक शर पसंद ने किसी इमाम साहब को शहीद कर दिया तो आप उस नौजवान बच्चे को जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है और वो अपनी माँ की दवा के लिए ले जा रहा है, तो आप उसे वो कर देंगे, आप जालिम हो जाएंगे। और जब जुल्म करेंगे तो चाहे आप मुसलमान हैं, कुछ हैं, अजाब मिलेगा आपको दुनिया में। इसीलिए मुसलमान मारे जाते हैं। और फसादात के पीछे मैंने बहुत गहराई से गौर किया, वो यही था कि मुसलमानों ने कोई जुल्म कर दी, ऐसा जिद ज्यादती की। हमारे पास तो एक ज़ाब्ता और कायदा है, जान देने का भी और जान लेने का भी। हमें उसूल बताया, हमारे नबी ने सिखाया, ऐसा प्यारा उसूल है, हमने वो नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर है कि शहादत का शौक़ ये ईमान की जान है कि पैदा शहादत के जो फ़ज़ाइल हैं वो पढ़े, शहीदों के हालात पढ़े जाएँ, तो उससे हिम्मत भी बढ़ती है। उससे हमारे हज़रत वाला हज़रत अली मियां नव्वरल्लाहु मरक़दहू के तकिए ख़ानदान में हमेशा हज़रत मौलाना ने लिखा है, रिवाज था कि जब कोई मौत आ जाती थी तो फुतूह शाम पढ़ी जाती थी। समसाउल इस्लाम का तर्जुमा है, उसमें शाम की फ़तह में कैसी कैसी बहादुरी हैं और कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी, क्या ये वाक़यात पढ़े जाते। इसलिए कि ये बुज़दिली इस्लाम नहीं सिखाता, बहादुरी सिखाता है इस्लाम। ये सिखाता है, और जब तक जान देने का शौक़ नहीं होगा आदमी बहादुर नहीं बन सकता। फरमाया, इसलिए फरमाया खबरदार उन्हें मुर्दा मत कह देना, वो तो जिंदा है, उन्हें तो हमेशा की हयात आबादी भी अता हो गई है। किसी ने कहा था हज़रत उनके बारे में, हज़रत हुसैन के शहीद करबला के सिलसिले में, कि काफिर हैं जो हुसैन का मातम नहीं करते। तो हमारे किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही कि काफिर हैं जो मुनकिर हैं हयात शहदा के, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। और मैंने आखिरी सफ़ा में लिखा है कि हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो वहाँ हज़रत के एक बहुत ही आशिक़ ज़ार हैं, उन्होंने कहा कि मैंने एक तिजारत की है, उसमें से जो पैसे बचेंगे तो बयान महमूद के नाम से मैं एक रिसाला निकालूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो पहला रिसाला उन्होंने निकाला मुहर्रम के महीने का।
तो उसमें ऊपर हेडिंग लिखे हुए थे ऊपर, तो उसमें लिखा था जो है आ नवासे रसूल, पहला मजमून था दीदारिया उनका, आ नवासे रसूल। मुहर्रम का महीना था, आशूरा का वक्त आता है तो करबला के वाक़यात पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। मैंने कहा मौलाना ये तो आपने फिक्र ही उल्टी कर दी, क्यों? मैंने कहा यही तो हम में फ़र्क है उनमें फ़र्क है कि क्यों कि आपको ये उन्वान ये नहीं रखना चाहिए था आ नवासे रसूल, बल्कि ये रखना चाहिए था वाह नवासे रसूल। इसलिए कि शहादत हमारे नज़दीक कोई आफत नहीं है, मुसीबत नहीं है, एक तमन्ना है मोमिन की शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, वो तो अपने दिल की तमन्ना पूरी होनी समझते हैं। हलाकत नहीं मौत इनकी नज़र में, हलाकत थोड़ा ही है, वो तो अवधुल आबाद की हयात मिल गई उनको। तो वाह नवासे रसूल, हजरत हुसैन ने नाहक और बातिल के आगे सर झुकना पसंद नहीं किया, सर कटा लिया, सर नहीं दिया। ये वाह होना चाहिए हमें, हमारे यहाँ है। तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह, उन पर मातम करने की जरूरत नहीं शोहदा पर, उनके बारे में तो कहो भी ना कि वो मौत हो गई, सान या विसाल हो गया, वो तो शहीद हैं। और शहादत है, हुक्मी शहादत, ये प्लेग और ताउन में और बाई बीमारी में जो मरेगा हदीस में आता है वो शहीद की मौत है। और बहुत ये इसलिए हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और बहुत से सहाबा जब वो जंग में पहुँचे और शाम में प्लेग फैल रहा था तो अल्लाह के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उनको वापस आने का कहा कि हाँ तुमने ये हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो प्लेग में जो है वो वहाँ पहुँच जाए तो वो वहाँ से जाए नहीं, और जो बाहर के लोग हैं वहाँ जाए नहीं, और जो मर जाए या अपने आप को घरों में महसूर कर ले तो उसको भी शहादत का अजर मिलेगा। क्योंकि मुसलसल तंगी चारों तरफ से जो अब ये लॉकडाउन हो रहा है, मैं इसलिए कहा करता हूँ, मैंने कहा नियत कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इस दीन को, पूरे दीन को अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दिया है, लेकिन इसमें नियत का हुक्म कर देना ये सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह। इसलिए कि आदमी बहुत से ऐसे काम करता है तबीयत के खिलाफ है, जब उसके दिल में नियत नहीं होगी, इखलास नहीं होगा, तो आदमी उसे जो है वो बोझ समझकर और अजाब समझकर करेगा। घर में ख़वातीन होती हैं, वो घर में काम करना ही पड़ता है, घर को साफ़ करना है। अब वो बहू थी बेचारी ससुराल में है, उसे घर को साफ सुथरा करना है। लोग कहेंगे कैसी बहू आई है, ये आई है, तो ये नियत हो सकती है। एक नियत ये है जो इस्लाम ने सिखाई है कि साफ घर जिक्र करता है और उसका सवाब सफाई करने वाले को अता किया जाता है। उसे मालूम है मैं साफ करके रखूंगी अपने घर को तो मेरा घर जिक्र करेगा, इसका अजर मिलेगा। तो एक तो ये है कि वो सफाई को टालेगी नहीं, रात ही को सफाई करके सोएगी कि सारी रात के जिक्र से महरूम हो जाऊंगी। धुला हुआ कपड़ा जिक्र करता है और उसका सवाब धुलने वाले को मिलता है। और यकीन आप धुले हुए कपड़े पहन के जो नमाज पढ़ते हैं और जिक्र करते हैं उसकी कैफियत अलग होती है, वो कपड़े के जिक्र का असर होता है। धुले हुए बर्तन जिक्र करते हैं, सफाई करने वाले को मिलता है। जो भी करेगा, बच्चे पैदा होने में जो अजर है, कितना अजर है, बच्चे की दूध पीने में कितना अजर है। अब वो बच्चे को दूध पिला रही है और दर्द से बर्दाश्त कर रही है, अगर उसे इन अजर सवाब का वो नहीं है, ईमान और एहतसाब की कैफियत नहीं है, तो वो मशक्क़त बर्दाश्त करेगी। जब उसे मालूम है कि कमाई हो रही है तो उसी ताजिर की तरह उसका हाल होगा ना। इसी तरह लॉकडाउन में हम मजबूर हैं, माजूर हैं, हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, और हमें ये मालूम है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ताउन के ज़माने में अपने आप को अपने घर में महसूर कर लिया उसे शहादत का अजर मिलेगा, सवाब पाएगा। तो अब इस तंगी में, इस लॉकडाउन में उसे मज़ा आएगा ना, उसकी तो कमाई हो रही है ना। तो वला तक़ूल बल आया हूँ वला किल्ला तशउरून, खबरदार उन्हें मुर्दा मत कहना कि वो तो जिंदा है। तो वला नबलुवन्नकुम, फिर आगे जो मुश्किलें हैं, परेशानियाँ, इंसान, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा गया है हमें, और इम्तिहान के बाद या पास होना है या फेल होना है। अच्छे हालात देकर भी इम्तिहान दिया जाए, लियब्लुवकुम, खलक़ल मौत, हयात दी है भी तो खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन, मौत दी, मौत का पहले जिक्र किया। मौत अगर ना हो इंसान के बाद, मौत है, मालूम है यकीनी मौत है, उसके बावजूद इंसान इतना सरकश होता है। मौत ना होती तो क्या होता? तो अच्छे अमाल करने के सिलसिले में इंसान को राग़िब करने के लिए मौत पहले मुक़द्दम जिक्र किया है। खलक़ल मौत वल हयात, हयात में करता है आदमी नेक अमल, लेकिन मौत ना होती तो ये हयात नेक अमल के आसपास भी नहीं। इंसान जो है इतना सरकश हो जाता है और ऐसा हाल हो जाता है इसका। अब ये तो सब देखता है कि हमारी मौत है, और मौत अल्लाह को भी जो मानते नहीं वो भी जानते हैं मौत है। अपने सामने लोगों को कितनों को दफना दिया, कितनों को कफना दिया, हमने अपने साथ जाते हुए देखा। बड़े बड़े प्लान बना रहे थे, लंबी लंबी उम्रों के ख्याल खाके बना रहे थे, वो चले गए, हमें भी चले जाना है। तो उसके बावजूद खलक़ल मौत, तो मौत और हयात भी आजमाइश के लिए हैं, और अच्छे हालात और बुरे हालात भी आजमाइश के लिए हैं।
अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर पहले वो जो है हर आदमी पर हालात आते हैं, हर आदमी पर अच्छे बुरे हालात आते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वला नबलुवन्नकुम, ज़रूर इम्तिहान किए जाओगे, तो ज़रूर आजमाए जाओगे तुम, बिशई मिनल खौफ, खौफ के ज़रिए भी आजमाया जाता है, वल जौ, भूख के ज़रिए भी। आजकल ऐसे बहुत से हैं कि भूख की हालत में आदमी हराम हलाल की कितनी इम्तियाज़ करता है और कितने बुरे उस पर जाता है, फिर सब्र करता है कि नहीं, अल्लाह के फैसले पर राज़ी होता है नहीं, इस्तिग़ना और ख़ुददारी को नज़रअंदाज कर देता है कि नहीं। अलग अलग इम्तहान होते हैं। आज लोग ऐसे होते हैं कि वो इंतहाई अल्लाह ने उन्हें ख़ुददारी और इस्तिग़ना अता फरमाई है, वो मर जाते हैं, किसी से इज़हार नहीं करते, तो उनका वही मेयार है। बाद लोग ऐसे 3 दिन का फाका हो गया तो सवाल करने की इजाज़त हो गई, तो वो सवाल करने की हिम्मत नहीं करते। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है वनक़्सिम मिनल अम्वाल, और जानों मालों के नुकसान से, वल अनफुस, और जानों के नुकसान से, और फलों के, सब्जियों और फलों में आफतें आती हैं, कारोबार में, तिजारत में। वबश्शिरिस साबिरीन, और जम जाने और सब्र करने वालों और इस्तकामत रखने वाले और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी करने वालों के लिए बशारत है, खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर मुश्किलें और परेशानियों से दो चार होते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाय हुल्ला करने के बजाय अल्लाह पर इल्ज़ाम थोपने के, अल्लाह ने हमारे साथी को ऐसा क्यों किया, ये हो गया, हाय हम तो मर गए, हाय ये हो गए, ये करने के बजाय कहते हैं हम भी अल्लाह के लिए हैं और हम सब अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। हमारा ये माल चला गया अल्लाह के यहाँ, हमारे अजीज चले गए, रिश्तेदार चले गए, तो हमें भी जाना है वहाँ पर, ये कहते हैं। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब आदमी इसको ज़रा यकीन के साथ और माना के इस्तेज़ार के साथ पढ़ता है तो यकीन उसका दिल कितना भी सदमे का हालत हो, अल्लाह ने इसमें एक अजीब तासीर रखी है और आदमी का दिल जो है वो उसके अल्लाह ताला ठहर जाता है गम में, और उसमें बड़ी तसल्ली होती है। और इसका इसलिए बड़ा अजर भी हदीस में है कि आदमी को किसी बात अपना गम और तकलीफ, कोई सदमा याद आया, बाद में कभी भी जब भी उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा तो इतना ही अजर मिलेगा जितना अब जब उसे सदमा पड़ा था। जब भी उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही लोग हैं जिनके ऊपर, कितनी शान के साथ, कैसी एजाज के साथ, उलाइका अलैहिम, यही लोग हैं जिनके ऊपर सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, जिन पर अल्लाह की तरफ से शाबाशियां हैं और रहमत है। उलाइका हुमुल मुहतदून, जिनको अल्लाह ताला ने राह सुझा दी। कौन सी राह सही है? ये लोग जो अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। यकीनन ये हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद, अच्छे और बुरे हालात दोनों अल्लाह के की तरफ से आजमाइश आती हैं और दोनों में बंदे के लिए हर खैर ही है। ये हदीस शुरू रमज़ान से बार बार सुनाई जाती रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वाह वाह, मोमिन का हाल भी क्या है कि हर हाल में नफ़े में रहता है। और ये बात सिर्फ मोमिन ही को मैसर है कि जैसा भी हाल हो उसमें नफ़े में, अगर मुश्किल और परेशानी में है तो सब्र करता है, अल्लाह की मैयत हासिल करता है, गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं और जन्नत जो है नेकियां लिखी जाती हैं। और अगर अच्छे हालात में होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो नेमतों को बढ़ाता भी है और अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा भी बढ़ता है, नेकियां बढ़ती हैं, तो हर हाल में नफ़े में होता है। लेकिन इस पर यह है कि वो जो ये परेशानियाँ और मुश्किलें हैं वो अपने ख़ास बंदों को अता फरमाते हैं अल्लाह ताला, ख़ास बंदों का। हज़रत थानवी नवर अल्लाह मरकज़हू ने लिखा है कि जिनके साथ ख़ास ताल्लुक़ मोहब्बत होती है, तो मोहब्बत दुनिया के आशिकों का भी यही हाल है, जो सोचते हैं आशिक सच्चा है और वो है तो उसका इम्तिहान लेते हैं कि कोई आशिक, हज़रत ने फरमाया कि कोई आशिक, फिर उसका हाल ये होता है कि उसमें उसे मज़ा आने लगता है, उन परेशानियों मुश्किलों में बजाय वो होने के मज़ा आने लगता है उसको, बजाय उसकी परेशानियों में। तो हज़रत ने लिखा है कि एक आशिक जो है अपने माशूक़ा के उसमें बिल्कुल सूख के हड्डी हो गया। काफ़ी दिनों के बाद उसे माशूक़ से मुलाकात हुई और माशूक़ ने देखते ही उसे कौली भर ली, गले लगा लिया। अब उसे पकड़ कर दबा रहा है, अब उसके गोश्त तो रहा नहीं, हड्डी है, और दुख रहा है, हड्डी चूर चूर हो जा रही है और टूटी जा रही है। तो ऐसे में उससे कहे अगर आशिक सच्चा है कि तुम्हें अगर तकलीफ़ हो रही है तो छोड़ दूँ, तो क्या कहेगा आशिक अगर सच्चा है? अरे सारी ज़िंदगी में भी ऐसा मज़ा नहीं आया, इस मज़े के लिए तो तड़प रहा था। ऐसे ही ईमान वाले का भी हाल होता है, उनमें मज़ा आने लगता है उसे। उनमें तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार ने एक अजीब वाक़या लिखा है। हज़रत हसन बसरी के ज़माने में हज़रत राबिया बसरिया भी उनकी मुहासिर थी। हबीब अजमी थे एक बुज़ुर्ग, एक शकीक बल्खी, ये 3 बड़े उलमा बुज़ुर्ग थे। तो जब ये कभी होता था तो हज़रत राबिया बसरिया का मकाम ये था कि ये ख़ुद इनके पास आया करते थे, इससे हिकमत की और खैर की बातें पूछते थे। तो एक मरतबा ये तीनों हज़रत राबिया बसरिया के पास पहुँचे और जाकर पूछा। हज़रत राबिया ने कहा कि अरे तुम लोग 3 सूफ़ी बैठे हो, सिद्क़ की तारीफ़ बयान करो, सच्चा कौन है अपनी मोहब्बत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो, जिन्होंने सचमुच में ईमान का अक़दा किया अल्लाह की मोहब्बत में, जो सच्चे हैं, तो सिद्क़ के बयान करो।
तो उन्होंने कहा कि अभी बजमी ने कहा कि मैं बयान करूं कि हाँ बयान कीजिए। कहा लैसा बिसादिकिन फी दावाहु मल्लम यस्बिर अला दरबी मौला, वो शख्स अपने दावे में सच्चा नहीं जो अपने रब की तरफ से कोई चोट लगे, उसे कोई सजा मिले तो वो सब्र ना करे। तो उन्होंने कहा अच्छी तारीफ है, लेकिन इससे कोई अच्छी तारीफ हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने शकीक बल्खी ने कहा कि मैं अर्ज करूं कि हाँ बताइए। कहा कि लैसा बिसादिकिन फी दावाहु मल्लम यशकुर अला दरबी मौला, वो आदमी अपने दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं जो शुक्र ना करे अपने मौला की चोट पर, मौला की तरफ से जो तकलीफ, जो सदमा, जो हादसा उसे मिले उस पर शुक्र ना करे। इसलिए कि अपने हदीस में आता है अपने खास बंदों को देते हैं ये नेमत। परेशानी हो मुश्किल की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा या नबी अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है, कि देख क्या कहता है, कि या नबी अल्लाह वल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत। फिर फरमाया कि सोच ले देख क्या कहता है। फिर कहा कि अल्लाह के नबी सचमुच में मुझे मुझसे मोहब्बत। तो फरमाया कि दुख और परेशानियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ कि मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ परेशानियां इस तरह आती हैं जिस तरह ढाल से पानी आता है। और परेशानियों मसाइल में सबसे ज्यादा अंबिया को जो है आजमाया जाता है, उसके बाद जो जितना करीब हो उतना ज्यादा। तो ये अपने खास लोगों को होता है। इसलिए हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हुए बयान फरमा रहे थे कि परेशानियां, मसाइब, हादसे और सदमे ये ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं जो अपने खास बंदों को अता फरमाते हैं तकलीफ़ें। एक शख्स आ गया, उसके हाथ में फोड़ा निकल रहा था, दुम्बुल, और उसने आकर कहा कि हज़रत दुआ कर दीजिए। अब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उलमा थे, कहने के अब देखेंगे बड़े मियाँ कैसे दुआ करेंगे, जब ये नेमत है तो अल्लाह नेमत छीन ले, कैसे दुआ कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे कैसा अल्लाह उन्हें देता है। तो फ़ौरन हाथ उठा लिए हज़रत हाजी साहब ने, फरमाया कि अल्लाह ये परेशानी और ये तकलीफ़ बहुत बड़ी नेमत है, बिला शुबा है जो अपने ख़ास बंदों को आप अता फरमाते हैं, मगर ये आपका बंदा बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ है। अल्लाह इससे तहम्मुल नहीं हो रहा, इस नेमत का बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात बोल रहे अल्लाह इसको आफ़ियत और सेहत की नेमत में मुबद्दल फरमा दी। तो अपने खास बंदों का तो कहा कि उस पर शुक्र ना करें, अपना खास समझ कर मुझे मुसीबत दी तो शुक्र करें, मुझे मैं अपना अल्लाह का खास हूँ। कहा कि ये अच्छी तारीफ है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई अच्छी तारीफ हो। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि मैं मगर करूँ क्या, कहा लैसा बिसादिकिन फी दावाहु मल्लम यतलज़्ज़िज़ बिदरबी मौला, जो मज़ा हासिल ना करे। महबूब को, माशूक को जो किया उसने हड्डियाँ निकली हुई थी तो उसे मज़ा आएगा ना। मोहब्बत का हक़ तो यही है, मोहब्बत है तो मज़ा आने लगे उसे। मेरा महबूब दोबारा है, मुझे मेरे महबूब की, मेरे अल्लाह की तरफ से हो रही है मुश्किल, मेरे अल्लाह की तरफ से। कहा कि ये भी तारीफ़ अच्छी है, लेकिन इससे कोई और अच्छी तारीफ़ हो। तो उन्होंने कहा कि आप ही फरमाएँ, हज़रत राबिया बसरिया से आप ही बताएँ, फरमाएँ। तो उन्होंने कहा लैसा बिसादिकिन फी दावाहु मल्लम यंसदरब फी मुशाहिदती मौला, जब अल्लाह का मुशाहिदा उस तकलीफ़ और चोट में उसके अनवारात और तजल्लियात इस तरह देखे कि उसे पता ही ना लगे कि मुझे चोट लग रही है, तकलीफ़ हो रही है। ये उन्होंने कहा। हज़रत मौलाना नव्वरल्लाह मरक़दहू के जो है भांजे थे हज़रत मौलाना सानी हसनी, हज़रत के एक तरह से रफ़ीक भी थे, वो थोड़ी उम्र का फ़र्क था, बहुत ही मोहब्बत थी हज़रत को उनसे, वो तमाम कामों में मुआविन भी थे। हज़रत शेख के अजल खुलफा में थे, बहुत अहम लोगों में थे। उनका इंतकाल हो गया था, बावले कुत्ते ने पंजा मार दिया, उसमें उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर भी मुसलमान हुआ। अजीब शान है अल्लाह की कि वो जब जो है उनको हड़क हो गई थी, फिर वहाँ ले गए लखनऊ, मालूम हुआ ऐसा हो रहा है। तो हालांकि पानी से बहुत वहशत होती है उसको, लेकिन जब वज़ू का वक्त आता था तो बिल्कुल होश में आ जाते थे। नमाज पढ़ी, वज़ू की, फिर उसके बाद ऐसे हाल हो जाता था। फिर हज़रत मौलाना से फरमाया कि भैया हमें सोने दीजिए, मामू बहुत थक गए, हम आराम करते हैं। और फिर इंतकाल हो गया, ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इस तरह का मरीज़ नहीं देखा कि वो पानी से वज़ू कर ले। भाई इस डॉक्टर हैरत में पड़ गया। फिर उन्हें बताया गया कि भाई इस्लाम पढ़ा, फिर बाद में अल्लाह ने उधर। तो हज़रत ने मुझे ख़त में लिखा था कि बहुत ज़्यादा मुझे चुटकियाँ सी लगती हैं और भूख सी उठ रही है, बहुत तबीयत हो रही, बल्कि बुलाया भी था कि आ जाओ तो तसल्ली होगी। मैं जब गया, जाते ही हज़रत ने हाथ पकड़ा, मैंने जैसे मुसाफ़ मिलाया तो हज़रत फरमाया दोस्त हाँ बाशद के गिरत दस्त दोस्त घर परीशा हाल दरमानदगी। तो मैंने एक ताज़ियती ख़त लिखा था, तो उसी ज़माने में मैं वो पढ़ रहा था तज़किरतुल औलिया। तो ये फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ने हज़रत राबिया बसरिया के वाक़यात में ये वाक़या लिखा है कि उन्होंने सिद्क़ की तारीफ़ की कि मैं हज़रत वाला मैं वो तो नहीं हूँ, मगर एक वाक़या कल ही पढ़ा तो बड़े दिल को लगा, तो ख्याल हुआ कि हज़रत मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। हज़रत ने सारे घर वालों को सुनवाया, घर में ले जाके वो ख़त। हज़रत ने मुझे लिखा भी कि तुम्हारे ताज़ियती ख़त से बड़ी तसल्ली हुई और घर के सभी लोगों को इससे सुकून हुआ, और मैंने घर में कई बार उसको पढ़वाया। तो ये परेशानियाँ, ये मुश्किलें, ये मसाइल, हदीस में ये भी आता है
ये तो है ही क्या, कोई कांटा नहीं चुभता उसकी वजह से, एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है। यहाँ तक भी है हदीस में कि जब मैदान महशर में आदमी इतनी सख्त होगी, वहाँ जो है हाल होगा कि आदमी सवा नेज़े पर सूरज होगा, लोग नफसी नफसी कर रहे होंगे, एक नेकी नहीं मिलेगी, माँ बाप सब भाई पहचानने से मना कर देंगे, लोग अल्लाह के दरबार में ये दरख्वास्त देंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम में भेज दीजिए, यहाँ से निजात दे दीजिए। यहाँ तक होगी इतनी। ऐसे वक्त में एक जमात को हुक्म होगा कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया जाए, तो लोग समझेंगे अम्बिया हैं, लोग कहेंगे कि अम्बिया हैं, कि नहीं अम्बिया नहीं, शोहदा हैं, शोहदा भी नहीं है, सिद्दीक है, सिद्दीक भी नहीं, कौन है? तो निदा आएगी है हमारे महबूब और लाडले, कि कौन है मेरे महबूब और लाडले? ये वो लोग हैं जिनको हमने दुनिया में सदमों में, परेशानियों में, मशक्क़तों में, तकलीफ़ों में मुब्तला किया, और वो इस ख्याल से कि हम उनके रब हैं और उसकी हमारी तरफ से समझ कर उस पर राज़ी रहे और इन्ना लिल्लाह कहते रहे। तो हदीस में आता है बंदे को तो हवीस वहाँ तक रहेगी, है हवीस वहाँ भी है। वो कहते हैं, कहेंगे कि काश हमें, बंदे ये कहेंगे काश हमें दुनिया में कोई खुशी नहीं मिली होती, चंद एक दो सदमों का इतना बड़ा एजाज है, तो कुछ और ज्यादा सदमे और हादसे होते तो यहाँ कितनी कमाई होती। कमाई के लिए आदमी होता है तो वहाँ तो कमाई असल वो होगी। तो इसलिए फरमाया यही लोग हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, इन पर हैं अल्लाह की तरफ से शाबाशियाँ, वाहवाहें, सलावात के माने वाहवाहें, शाबाशियाँ, मिर रब्बी, उनके रब की तरफ से रहमत, व उलाइका हुमुल मुहतदून। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन को और दावत का काम करने वालों को जो मुशक्क़तें, जो मुखालफतें, उसमें मुजाहिदें और परेशानियाँ आने वाली थी, उनके लिए तैयार किया जा रहा है मदनी दौर में। और पहले से उन्हें बताया जा रहा है कि तुम इसमें तो है घबरा मत जाना, ये जो इस तरह की मुश्किलें और इस तरह की परेशानियाँ और इस तरह की सलावातें जो तुम्हें गैर मुस्लिमों से सुनने को मिलेंगी और तरह तरह के हालात आएंगे, तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी रहमत है। वो अपने ख़ास बंदों को अता फरमाते हैं, वो आजमाएंगे, पहचानेंगे कौन खरा है, कौन खोटा है, कौन हमारे पर ईमान लाता है, कौन हमारे फैसले पर राज़ी है, ये बताने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जो क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों और ईमान इंसानों के लिए जो ये मसाइल आने वाले हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, उनके लिए तसल्ली का, इत्मीनान का, सब्र का सामान भी पैदा किया जा रहा है। और फिर ये किया जा रहा है रब करीम के रहमत के कुर्बान कि कैसा प्यारा रहमत भरा कलाम हमें अता फरमाया, जिसमें हर हाल के लिए बेहतरीन रहनुमाई है। और हमारे लिए जाहिर है कि दावत का काम करने वालों के लिए पूरे वसाइल, पूरे हथियार और पूरे उसके लिए जो तरीक़ा हो सकता है, उसलूब और उसमें पेश आने वाले सारे मसाइल में रहनुमाई अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें कुरान से वाबस्ता रहने की, कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की, कुरान पर अमल करने की और कुरान पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी हमें दी, अल्लाह ताला उस ज़िम्मेदारी को अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।